नमस्कार, आप देख रहे हो एपी टुडे न्यूज 24। आए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एपी टुडे न्यूज 24 में। इस समय हम पहुंच चुके हैं भानियावाला 7 मोड़ पे, जहां पर पेड़ों का जो कटने की प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। हमारे साथ आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगी कि कैमरे की आप दिखाए गए पर्यावरण मित्र, स्थानीय लोग, टीचर यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ कुछ अध्यापक हैं, हम बात करेंगे उनसे। जी मैडम, आप कहाँ से आए हैं? मैं डोईवाला से हूँ। डोईवाला से। आप क्या कहना है, यदि आप 4 लेन बनती है तो पेड़ों का जो मतलब कटने की जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसी कोई डेवलपमेंट की जरूरत है तो पेड़ों को काटना सबसे लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट का अभी क्या सिस्टम बन गया है कि अगर कुछ भी आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है, ऑब्स्टिकल हो रही है, तो फटाफट पेड़ हटा दो। इनफैक्ट जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शंस हो रही हैं, जहाँ पे जरूरत है, मतलब बहुत नैरो लेन्स हैं, आसपास बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे वो नहीं कर पा रहे हैं ब्रॉड। वहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही है, मतलब वहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, बट उनका बस चल रहा है पेड़ों के ऊपर। पेड़ों को बहुत इजीली रिमूव किया जा सकता है, तो वहाँ पे वो सबसे पहले कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट विद सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए। मतलब पेड़ों को काटना लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप नहीं होना चाहिए। मैडम, आप जैसे कि आए हैं यहाँ पर, सरकार इसको कह रही है कि विकास हो रहा है, कुछ लोगों का मानना है कि विनाश हो रहा है। क्या विकास है या विनाश है, आपका क्या कहना है इस बारे में? अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो अभी थोड़े टाइम पहले सहस्त्रधारा की पेड़ कटे थे डेवलपमेंट के नाम पे। अब अगर हम सहस्त्रधारा की रोड की कंडीशन देखें तो वहां से गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाता है, वहां पे बारिश में पानी जमा हो जाता है, वहां पे इतने गड्ढे हैं, वो रोड इतनी बुरी कंडीशन पे है। तो अगर डेवलपमेंट करनी ही है तो जो ऑलरेडी चीजें डिस्ट्रॉयड है उसको सही करके करो। पेड़ काटने के नाम पे ऑलरेडी इतनी जगह है यहाँ पे, आपको रोड चौड़ी करनी है, वो रोड चौड़ी हो जाएगी बिना पेड़ काटे। पेड़ काटने की क्या जरूरत है? हमारे साथ समाज सेविका, बिजनेस वुमेन है गीतांजलि नेगी जी। आप कई दिन से यहाँ पर आ रही है, जो पेड़ यहाँ काटे जा रहे हैं उनके बचाव के लिए। हम बात करेंगे गीतांजलि जी से। मैडम, क्या कहना आपका, आपको क्या लगता है ये जो निर्माण यहाँ पर पेड़ काटने की जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैम, ये तो सीधा सीधा विनाश है, विकास की राह पे चल के विनाश हो रहा है। हम लोग 5 दिन से, सभी लोग, बच्चे हैं, हम लोग हैं, 5 दिन से लगातार हम लोग यहाँ पे आ रहे, कोशिश कर रहे हैं कि आज सुनेंगे हमारी, कल सुनेंगे हमारी, परसों सुनेंगे। इसी उम्मीद से बार बार यहाँ पर आ रहे हैं कि ये जंगल ना कटे, ये पेड़ पौधे बच जाए। 150 पेड़ इन्होंने काट दिए हैं। हमारा विजन है कि हम उस 150 पेड़ को कंप्लीट करें, और यहाँ पर हम लोगों ने अभी 70-80 पेड़ लगाए हैं। अब आगे हम लोग पूरा 150 पेड़ पूरा कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये लोग मान ही नहीं रहे। ये फिर भी आ रहे हैं, बच्चों को डरा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। आज तो बहुत ज्यादा जन सैलाब यहाँ पे आया था, तो आज ये पलट गए, कह रहे नहीं अब हम नहीं काट रहे हैं, लेकिन ये फिर कल वापस आएंगे। विकास के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हमारा विकास हो, हमारा राज्य आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, सुंदर सड़कें हो। उत्तराखंड क्यों फेमस है? खूबसूरती के लिए। अभी हम कुछ दिन पहले कश्मीर गए थे। कश्मीर बहुत खूबसूरत है, लेकिन वहाँ के लोग पता हमें क्या बोल रहे थे कि कह रहे आप लोग उत्तराखंड से आए हैं? तो हमने कहा हाँ। कह रहे वो तो बहुत खूबसूरत जगह है, आप यहाँ क्यों आए? तो हमें भी अच्छा लगा कि चलो, हमारे पहाड़ इतने खूबसूरत हैं, हमारे पास क्या नहीं है? सिडकुल हमारे पास है, नदियां हमारे पास है, जंगल हमारे पास है, जिस जंगल पर हम प्राउड करते हैं। अब हमारे पास वो जंगल नहीं रहेंगे। 4000 पेड़ कटना, मतलब सोच लो आप कि कितना विनाश हो रहा है। आपने देहरादून के हाल देखे, जब सहस्त्रधारा के पेड़ कटे तो पहले पंखे तक काम चल जाता था, लेकिन आज क्या हो रहा है? एसी भी काम नहीं कर रहे, और कितने ब्लास्ट हो रहे हैं। जगह जगह आप देख रहे हैं कि एसीओ के ब्लास्ट चल रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि प्रकृति को बचाओ, जो नेचर ने दे रखा है उसको संजो कर रखें। ऐसे आदेश नहीं करता। हमारे साथ संतोषी रावत जी हैं। आप भी 4-5 दिन से लगातार बनी हुई हैं, और मैं अपने सहयोगी से दिखाना चाहूंगी कि कितने सारे लोग आज यहाँ पर जमा हैं, और जो पेड़ लगातार काटे जा रहे थे फिलहाल अभी रोक दिए गए हैं। तो हम बात करेंगे संतोषी रावत जी से, क्या कुछ कहना चाहेंगी वो? मैं भी यही कहूंगी कि ये विकास नहीं है, इसको हम विकास नहीं कहेंगे, क्योंकि इतनी क्षति हमारे पेड़ों की हो चुकी है। और अभी तो कम से कम कमी है, 150 लगभग है। जब 4000 पेड़ कटेंगे तो यहाँ क्या मंजर होगा? उस चीज को देख के हमें तो अभी से रोना आ रहा है कि मतलब ये चीजें जो हो रही है सही नहीं हो रही है। हमारे बच्चों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, उनके लिए कुछ नहीं छोड़ के जा रहे हैं हम धरोहर। सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। और बोलते हैं कि पहाड़ों से प्लान करें, इन्हें विकास करना है तो पहाड़ों में जाके विकास करें ना। जहाँ गर्भवती महिलाओं के लिए आने के साधन नहीं है वो वहां पे मर रही है,
बड़े बुजुर्ग उनको गाँव से लेके आ रहे हैं, ढो के ला रहे हैं, वहाँ सड़कें नहीं है। विकास करना है तो वहाँ करिए विकास, यहाँ पे तो विकास की कोई जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी है। लेकिन वहाँ उनकी सुनवाई नहीं है, ऊपर से बोलते हैं पलायन कर रहा है पहाड़, कहाँ जाएगा पहाड़। अच्छा, जैसे कि हमें पता चला है जब 4 लेन यहाँ पर बनेगी, इससे पहले यहाँ पे कभी जाम की स्थिति हुई है? कभी नहीं हुई है, हमारे देखते हुए हम भी इतना आते जाते, यहाँ पे कभी जाम नहीं लगता है। और कोई बोले प्रशासन से प्रशासन से, सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो उनसे नम्र निवेदन यही होगा कि विकास करना है तो आप ना अभी दुर्गम उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों को विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि दुर्गम क्षेत्रों में आज भी बहुत सारी जगह पुल नहीं है, बच्चे एक ट्रॉली में जाते हैं जो खतरनाक है, या कम पानी होता है तो उसको पार करके जाते हैं, गीले होके जाते हैं, वहां पे सड़कें नहीं है पक्की और टूटी फूटी सड़कें हैं, जिसमें मतलब रोगी है, अगर कोई इमरजेंसी आ गई हॉस्पिटल्स में तो मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए जाना। तो अगर विकास करना ही है, और देहरादून के आसपास, राजधानी के आसपास ऑलरेडी बहुत विकास हो चुका है, और सारा विकास यहाँ ही क्यों करना है? आपको उत्तराखंड में क्या और जगह नहीं दिखती है? मैं कह रही चमोली की साइड जाइए, आप टिहरी के दुर्गम क्षेत्रों में देखिए, आप सच में वही विकास की ज्यादा आवश्यकता है, तो कृपया करके वहां विकास कीजिए। यहाँ अभी तो 3-4 हजार पेड़ आप काटेंगे, आप खुद सोचिए कि इन पेड़ों की जो इनकी वजह से ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग आप सबने फेस करी है, हमने इस टाइम बहुत गर्मी हुई है, तो अगर 4000 पेड़ कटेंगे तो फिर ग्लोबल वार्मिंग का सिर्फ हमारी उत्तराखंड को असर थोड़ी होगा, ये देश प्रदेश सब जगह होगा सर। तो कृपया करके निवेदन करती हूँ मैं हाथ जोड़ के सरकार से कि इस पर दोबारा से विचार करें। अच्छा, आप देख सकते हैं इनके हाथ में है रोता पहाड़, क्योंकि उत्तराखंड की जो पहचान है वो पहाड़ पेड़ों से है, और वही अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। हमारे साथ ऋषभ जी हैं जो ऋषिकेश से हैं, युवा हैं। अब जब एक युवा सड़क पर उतर जाता है तो कहीं ना कहीं मुद्दा बेहद ही जरूरी हो जाता है, और उस विषय पे बात करनी बहुत जरूरी हो जाती है। हम बात करेंगे ऋषभ जी से। सर, ऋषभ जी आप कहाँ से आए, सबसे पहले से बताएं। मैम, मैं ऋषिकेश से बिलोंग करता हूँ, मेरा जन्म यहीं पर हुआ है, मैं यहीं पर ही रहता हूँ। अच्छा, जैसे कि आपने लिखा सेव ट्री सेव अर्थ, यस। क्या कहना चाहेंगे, जो पेड़ जो कट रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए, जैसे बोलते हैं जल ही जीवन है, वैसे ही हमारी जिंदगी में ऑक्सीजन की बहुत इम्पोर्टेंस है, साफ हवा की बहुत इम्पोर्टेंस है। तो वो हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें पेड़ों से मिलती है। आप देखिए, अभी मानसून चल रहा है, बरसात का मौसम है, लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग मानसून पहले रहता था इंडिया में उतना भी है नहीं, और बेमौसम बरसात ज्यादा बढ़ गई है। ये क्यों बढ़ गई है? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कटाई, इन सब चीजों से बढ़ गई है। तो जो आप देख रहे हो कि हिमाचल में बाढ़ आती है, उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी, वो जो डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ काटे जा रहे हैं। एक होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो करेंगे तो बेहतर है, लेकिन अगर आप अंधाधुंध पेड़ काटेंगे तो वो हमें विनाश की तरफ लेके जाएगा, जैसे सब लोग बोल रहे हैं यहाँ पे। तो हम उसी के विरोध में यहाँ खड़े हैं कि ये 4 लेन हाईवे करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे आज तक किसी ने भी, आप किसी से भी पूछेंगे ना, किसी ने भी यहाँ पे कोई जाम देखा ही नहीं आज तक। तो ये 4 लेन हाईवे का कोई पॉइंट लगता नहीं हम लोगों को कि यहाँ पे होना चाहिए। ऑलरेडी 3 रूट हैं हमें, जो हमें देहरादून से कनेक्ट करते हैं, ऋषिकेश से कनेक्ट करते हैं, तो हमें उन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, उनके डेवलपमेंट में, उनकी मेंटेनेंस पे, ना कि एक नया रूट और निकालना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा। जी मैडम, क्या कहना चाहेंगी आप, जो मैं 4 लेन का जो कार्य सरकार द्वारा भी शुरू होना है, पेड़ों की जो प्रक्रिया है अभी शुरू हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैम, मैं यही बोलना चाहूंगी, मतलब इतने टाइम से यहाँ पे आते हैं जाते हैं, तो कभी कोई जाम नहीं देखते हैं, तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। और जो एक हमारे गढ़वाल की ये ऋषिकेश की एक शान है, 7 मोड़। हम मतलब जब यहाँ पे आते हैं, रुकते हैं, कहीं से भी आते हैं, तो कहते हैं कि पहाड़ टेढ़े मेढ़े होते हैं, लेकिन यहाँ के लोग बड़े सीधे होते हैं। तो मतलब पहाड़ जब टेढ़े होते हैं, वो एक शान है हमारी। तो सुना है कि ये जो रोड है, जो टेढ़े मेढ़े है, मतलब 7 मोड़ हैं, उनको सीधा करने जा रहे हैं, मतलब। तो ये तो कोई जरूरत नहीं है, जो हमारी पहाड़ की शान है। आपका कहना ये है कि 7 मोड़ जो सरकार जो करने जा रही है, उसकी भी जरूरत नहीं, जाम नहीं लगता? जी जी बिल्कुल। हाँ, अच्छा, क्या मोड़ हमारी पहचान है ना, तो वही मैं बोलना चाह रही हूँ कि सीधा क्यों करना चाह रही है, ना जाम है, ना कोई यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, तो इसलिए मैं यही बोलना चाहती हूँ, यहाँ से तो बिल्कुल नहीं चाहिए। नाम तृप्ति काला है, मैं ऋषिकेश से हूँ, और ये यहाँ पे जो ये इनका चल रहा है विकास के नाम पे, विनाश का जो चल रहा है कार्यक्रम चल रहा है इनका,
इसके विरोध में हम लोग यहाँ पे हम रोज आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे विकास की बिल्कुल भी जरूरत है ही नहीं। अगर विकास की जरूरत है तो आप ऋषिकेश चलिए, वहाँ पे आइए, वहाँ पे इतना लोग टूरिस्ट आता है, बाहर से आता है और वो वहाँ पे 3 घंटे में पहुंच जाता है ऋषिकेश। लेकिन ऋषिकेश से लेके अगर तपोवन में जाओ तो आपको 4 घंटे लग जाते हैं। अगर है विकास वहाँ पे चाहिए, 4 लेन वहाँ पे जरूरत है, वहाँ पे विकास कोई कर नहीं रहा। और जहाँ पे विकास की जरूरत नहीं है वहाँ पर गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे हमने विकास करना है। उन्होंने कुछ विकास का नहीं है, बस उन्होंने पब्लिक को तंग करना है थोड़ा सा, और उनका काम ही ये है। और ये पेड़ों को काट रहे हैं, पेड़ हमारा जीवन है करके है, पेड़ों के बिना हम लोगों की जिंदगी नहीं है। आने वाले में है ऑक्सीजन की कितनी कमी हो जाएगी अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे। पेड़ से हमें इतना कुछ मिलता है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं क्यों नहीं इनको समझ में आ रही है, कि समझ नहीं है उनको, ज्यादा या ओवर स्मार्ट हो गए। हम लोगों को समझ नहीं है कि हम ज्यादा पागल लग रहे हैं कि हम लोग मतलब पेड़ों के पीछे वो ये चीजें कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि पेड़ों के बिना हम हमारी सांस भी नहीं ले सकते। पेड़ों से हमें पशु पक्षी, और ये जो ये मेन कॉरिडोर बना हुआ है उसका हाथियों के लिए, वो भी जो जंगल के जो हैं, अब सब लोग जंगल से बाहर निकल के आ रहे हैं, जानवर आ रहे हैं। हमारे घरों में पहले बंदर नहीं आते थे, बंदर इतने आने लग गए क्योंकि जंगल कट रहे हैं करके है। ये चीजें सब लोग देखें, और सब लोग से अनुरोध है जो भी ये देखे प्रोग्राम देखे, मतलब ये हमारा टेलीकास्ट देखे, सारा देखे और सब लोग आओ, सपोर्ट करो, सबको जरूरत है इसकी। धन्यवाद। और मैं ऋषिकेश घुमाने वाले से हूँ, ऐसा टीवी बिलोंग करता हूँ मैं, और मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ यहाँ पे ये सब ये राजनीति चल रही है ना, बहुत अच्छी नहीं चल रही है। कहीं पेड़ कट रहे हैं, कहीं कुछ कट रहे हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है। मैं ये चाहता हूँ, देखो जी और जीने दो सबके लिए। मैं एक ही बोलना चाहता हूँ मैं, देखो आज मैं अगर किसी इंसान को तुम अगर किसी कीड़े को मार रहे हो ना, तो कीड़े को मारने का मौका नहीं है, मतलब हक नहीं मारने का। यहाँ चींटी मारने का हक नहीं किसी को। क्यों मारना भाई? भगवान ने धरती में सब चीज को जीवन दिया है, मारने के लिए नहीं। इंसान इतना नीच हो गया कि सब कुछ काटने लगा, ये सब नहीं चलेगा। धन्यवाद, नमस्कार। सर, अभी जो पर्यावरण मित्रों द्वारा और स्थानीय लोगों द्वारा कहा गया है कि 15 तारीख को वो ब्लैक हरेला मनाएंगे, यानी कि काला हरेला। हर साल हरेला मनाया जाता है, उत्तराखंड में हजारों पेड़ लगते हैं, और अभी जो पेड़ों की कटाई हुई है उस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जितने भी आए हुए लोग हैं, चाहे और मातृ शक्ति है हमारे उत्तराखंड की, युवा शक्ति है, और काफी संस्थाओं के लोग आ रखे हैं, और जो एक अच्छे कॉज के लिए आ रखे हैं, क्योंकि 4000 पेड़ कटना आप समझ सकती है मैडम, क्योंकि हरेला हर साल मनाया जाता है। हरेला के दिन गवर्नमेंट ने छुट्टी दे रखी कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। पब्लिक तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के इच्छुक है। वैसे उत्तराखंड जो है 64% उत्तराखंड में जंगल की भूमि है, और जंगल की भूमि में अधिकार सरकार का होता है। विकास भी होना, हम विकास के हम लोग खिलाफ नहीं है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, इस वक्त पूरी दुनिया में 60 जिले, यूपी के और राजस्थान के 60 जिले दुनिया के सबसे गर्म जिले हुए। तो जितना जो पर्यावरण देखे, पर्यावरण का कितना नुकसान हुआ जा रहा है। और उत्तराखंड तो अपने आप में तो स्वर्ग कहा जाता है। जो पहाड़ी राज्य हैं इनको स्वर्ग कहते हैं। यहाँ का मौसम, यहाँ की जलवायु, यहाँ का सब कुछ बहुत खूबसूरत है, और पर्यटन की दृष्टि से भी उत्तराखंड एक बहुत मजबूत प्रदेश है। लेकिन सरकार को और व्यवस्थाओं पे भी ध्यान देना चाहिए। अपने वीआईपी कल्चर को अगर छोड़ दे, जाम लग रहा है, जाम में कहते हैं आम आदमी तो परेशान है, लेकिन किसी वीआईपी गाड़ी तो मैंने जाम में फंसते भी नहीं देखा, क्योंकि वीआईपीओ के लिए तो सारी सुविधाएं हैं और आम इंसान परेशान है। इनको सबसे पहले पर्यावरण को बचाना। प्रकृति है क्या? प्रकृति को हम माँ पार्वती मानते हैं, और शिव जी जो है प्रकृति प्रेमी है। हम माँ पार्वती से, एक आम इंसान अपने घर में अगर उनका पेड़ है उसको काट नहीं सकता, क्योंकि उसको कत्ल की संज्ञा दी जाती है। अगर कोई आम इंसान अपने घर के पेड़ को काट दे, पहले तो परमिशन ही नहीं मिलती, परमिशन के बाद तो उसे कत्ल कर, या तो तुम हजारों पेड़ों का कत्ल कर रहे हो। और उसमें भी तुलना ये है कि भैया कोई भी प्रोजेक्ट लगाने से पहले जनता की राय लेना उनको बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई जनता की सरकार है, सरकारें किसकी होती है? जनता की। तो जनता से उनको राय मांगनी चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले। आप जनता से राय तो लीजिए। अब एक बात से आप लोगों ने भी पैसा खर्च कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, यहाँ पर जो भी हो रहा, पैसा किसका खर्च हो रहा? पैसा तो सारा जनता का रहा। जनता नहीं चाहती है, अगर कोई काम जनता नहीं चाहती है तो इनको सरकार को तुरंत रोक देना चाहिए। आप देखिए ना, यहाँ पे जितनी भी मातृ शक्ति सब अपने घर बार बच्चों को छोड़कर यहाँ पर बैठी है। कई लोगों ने खाना भी नहीं खाया यहाँ पर व्यवस्था ही नहीं है। तो देखिए कितना दुख देख रहे हो। तो सरकार को इन बातों में ध्यान देना चाहिए, कहीं ये आंदोलन धीरे धीरे उग्र ना हो जाए।
सरकारें देखो, जनता अगर कदम जाग जाती है ना तो सरकारें पलट जाती हैं। तो सरकारों को ध्यान रखना पड़ेगा, जनता की राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपने सुना इन पर्यावरण मित्रों को, जिन्होंने अपने अपने विचार रखे। वो चाहते हैं कि उत्तराखंड सरकार प्रशासन द्वारा जो भी 4 लेन का कार्य शुरू होना है, इन पेड़ों को काटकर वो न किया जाए, क्योंकि विकास कहीं ना कहीं ये विनाश की ओर है। हमारा उत्तराखंड हरा भरा रहे, हम सभी यही चाहते हैं। आपके इस खबर को लेकर किस तरह के विचार हैं, हमें कमेंट जरूर करें। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन बटन दबा कर रखें। ऐसी ही जमीनी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें AP टुडे न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।